आज दिल्ली दंगों के पीड़ितों के लिए बुरा दिन है। जेल से छूटे दिल्ली दंगों के आरोपी शिफाउर और गुलफिश जेल से निकलने पर फूल मालाओं से उनका दोनों का स्वागत किया गया। दिल्ली दंगों के 7 में से 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। क्या जेल से छूटे ये 5 आरोपी बेगुनाह हैं? अगर नहीं, तो क्या इनका बाहर आना समाज के लिए खतरनाक नहीं? आजाद परिंदे का नाम है गुलफिशा, कभी न डरने वाली, कभी न टूटने वाली, कभी न झुकने वाली, हिम्मत वाली लड़की का नाम है गुलफिशा। यह शेर सुनने के बाद अगर आपको मिर्जा गालिब या फिर जावेद अख्तर याद आ रहे हैं तो रुकिए, यहां कोई मुशायरा नहीं हो रहा। यहां जिस गुलफिशा की बात हो रही है वो किसी शायर की गजल वाली गुलफिशा नहीं, ना ही ये लाइनें तालिबान से लड़ने वाली किसी कबीलाई लड़की को समर्पित की जा रही है। लेफ्ट लिबरल लॉबी ये लाइनें उस गुलफिशा को समर्पित कर रही है जिसने 2020 में हुए हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के ब्रेन्स में से एक थी। आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो इसी गुलफिशा का हीरो वेलकम दिखा रहा है। ये वही गुलफिशा है जिसने मुसलमान औरतों को तेजाब और मिर्च इकट्ठा करवाया था। लेकिन आज भला मैं गुलफिशा की बात क्यों कर रहा हूं? बताता हूं क्यों कर रहा हूं। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए कि दिल्ली दंगों से जुड़ी आखिरी बड़ी खबर आपने कब और क्या सुनी थी। मैं याद दिलाता हूं, जनवरी 2026 को दिल्ली दंगों के मामले में दंगाइयों की बेल याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में असम को भारत से काटने की बात करने वाले शर्जिल इमाम और कश्मीर को भारत से अलग मानने वाले उमर खालिद की बेल याचिका खारिज कर दी गई थी। लेकिन इसी के साथ 5 दंगाई लीडर्स को जमानत भी मिल गई थी। आपने इस बात पर तो खूब हल्ला सुना होगा कि उमर और शर्जिल को जमानत नहीं मिलना देश में न्याय व्यवस्था का फेलियर है, डेमोक्रेसी की मौत है। रवीश और आरफा के वीडियो और कई सारे ऑपिट्स भी देख लिए होंगे। लेकिन इस शोर के बीच जो जिहादी जेल से बाहर निकले हैं उनके बारे में आपने कुछ नहीं सुना होगा। ये कितने खतरनाक हैं, इनका जेल से बाहर आना क्यों समस्या है, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। आज सबसे पहले बात होगी गुलफिशा फातिमा की। पहले गुलफिशा का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूं। वायर और बाकी वामपंथी मीडिया के अनुसार वो एक साधारण सी दिल्ली की लड़की है जिसके अब्बा परचून की दुकान चलाते हैं, जिसकी अम्मी उसे पढ़ने वाली लड़की बताती है और वामपंथी इस्लामी मीडिया उसे एक्टिविस्ट और MBA ग्रेजुएट बताता है, उस पर दुख भरी कहानियां लिखता है। अब इस गुलफिशा की दूसरी पहचान सुनिए और जानिए कैसे इसी पढ़ने लिखने वाली लड़की ने दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे चालू करवाए थे। आपको आगे जो मैं डिटेल्स बताऊंगा उनमें से कई आज तक पब्लिक फोरम में नहीं आए हैं और सिर्फ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पे है। तो गुलफिशा फातिमा शर्जिल और उमर जैसों के साथ पहले दिनों से जुड़ी हुई थी। जब दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 में CAA NRC के विरोध में मुसलमान दिल्ली की सड़कें कब्जा रहे थे, उसके पीछे गुलफिशा का ही दिमाग चल रहा था। गुलफिशा पिंजरा तोड़ नाम के संगठन की मेंबर है जो रेडिकल लेफ्ट है और दिल्ली में हिंसा चालू करवाने में इनका बड़ा रोल था। गुलफिशा दिल्ली दंगों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप DPSG यानी दिल्ली प्रोटेस्टर सपोर्ट ग्रुप की कोर मेंबर थी। ये ग्रुप में दिल्ली के हुए हिंदू विरोधी दंगों की प्लानिंग का सबसे टॉप समूह था। इसमें उमर और बाकी सारे दंगाई शामिल थे। इसी ग्रुप में दंगा की पटकथा लिखी गई थी। वैसे गुलफिशा ने DPSG के इतर 29 दिसंबर 2019 को 2 और ग्रुप बनाए थे जिसका नाम था वॉरियर और औरतों का इनकलाब। गुलफिशा के पास स्पेसिफिक टास्क था कि वो मुसलमान औरतों को मोबिलाइज करेगी और उसने किया भी। इसके वीडियो मिलते हैं।
दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों से पहले जब मुसलमान राजधानी की सड़कें एक एक करके कब्जा रहे थे, तो गुलफिसा को जिम्मेदारी थी कि वो सीलमपुर के मदीना मस्जिद के पास जो प्रोटेस्ट साइट बनाया गया था वहां पर 24/7 सर्विलेंस करे और वो 24 घंटे उमर के टच में थी। अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि गुलफिसा फातिमा कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि उमर के दर्जे की जिहादन है। चूंकि गुलफिसा खुद जाफराबाद की रहने वाली है, इसलिए उसे उमर खालिद ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो सीलमपुर के 66 फुटा चौक के पास चक्का जाम करे। 66 फुटा रूट सीलमपुर को वजीराबाद से जोड़ता है, इसलिए उसी पॉइंट को चक्का जाम करने के लिए पॉइंट बनाया गया। गुलफिसा के साथ उनका पिंजरा तोड़ गैंग भी था। ये वही पिंजरा तोड़ गैंग है जिसकी मेंबर नताशा नरवाल और देवंगना थी। और जो लोग उसको मासूम बताते हैं वो ये भूल जाते हैं कि इनके साथ दंगों में शामिल मुसलमानों ने ही खुद इनकी करतूतों की जानकारी पुलिस को दी है। ये लोग अब सरकारी गवाह बन चुके हैं और इनके नाम जाहिर नहीं किए जा सकते, लेकिन चार्जशीट में इन्होंने जो बताया उससे पता चल जाएगा कि गुलफिसा का इन्वॉल्वमेंट लेवल क्या था। ऐसे ही एक सरकारी गवाह स्मिथ ने बताया कि साल 2020 के 23 जनवरी को सीलमपुर के यमीन हाउस में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में उमर खालिद और तस्लीम अहमद भी मौजूद था। दूसरे सरकारी गवाह एको ने बताया है कि उमर खालिद के तरफ से मीटिंग में गुलफिसा को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि सीलमपुर में मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं, उनको कह देना कि वो लोग एसिड यानी तेजाब के पाउच, चिली पाउडर और डंडे अपने पास रखने के लिए स्टॉक करना शुरू करते। बाद में उसने यह सामान खुद भी खरीदा। इस मीटिंग की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें उमर खालिद के दाएं हाथ पर बैठी लड़की ही गुलफिसा है। खैर, कहानी आगे बढ़ाते हैं। गुलफिसा ने उमर से मिले तेजाबी इंस्ट्रक्शन को मुसलमान औरतों को पढ़ा दिया और उसके बाद क्या हुआ ये भी गवाह एको ने बताया। गुलफिसा चूंकि पढ़ी लिखी है इसलिए होशियार भी थी। आपको पता है वो मुसलमान औरतों को कैसे मोबिलाइज करती थी? उसने इसके लिए विशेष कोड वर्ड डिजाइन किए थे। गुलफिसा का एक कोड वर्ड था, कल ईद है, कल नैनीताल जाना है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? कल रोड ब्लॉक करने जाना है, कल चक्का जाम करना है। एक और कोड वर्ड था, आज चांद की रात है। इसका मतलब था कि आज रात को चक्का जाम करना है। गुलफिसा उन 300 मुस्लिम औरतों को यह भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आओ। अगर दिल्ली पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करती है तो बच्चों के नाम पर तुम्हें सहानुभूति मिल जाएगी। जब गुलफिसा ये सब कर रही थी तो उस दौरान दिल्ली को मुसलमान लगातार बंधक बना रहे थे। क्या शाहीन बाग और क्या जाफराबाद, हर जगह वो ये दिखा रहे थे कि तुम भले ही संसद में कानून ले आओ लेकिन स्ट्रीट वीटो तो हमारे पास है। देखो हम सड़क जाम कर देंगे, अपनी बात मनवाने के लिए औरतों को सड़क पर बिठा देंगे और फिर नहीं मानोगे तो इसके आगे के भी कदम उठाएंगे। खैर, तुझुके गुलफिसा को आगे बढ़ाते हैं। गुलफिसा इस प्रोटेस्ट पे लगातार मुसलमान महिलाओं को इन्वॉल्व कर रही थी और CAA NRC पर केंद्र सरकार के खिलाफ उनके मन में जहर की खेती बढ़ा रही थी। 17 फरवरी 2020 को चांदबाग में हुई एक मीटिंग में भी गुलफिसा फातिमा शामिल थी। ये मीटिंग दंगे की प्लानिंग फाइनल करने के लिए की गई थी, यानी इनके चक्का जाम वाले स्टार्टअप को फुल स्केल वायलेंस में कैसे तब्दील किया जाए, इस पर बात हुई थी। वैसे गुलफिसा सिर्फ मीटिंग्स ही नहीं करती थी, बल्कि वो किसी भी तालिबान कमांडर की तरह दंगा चालू करवाने में सबसे आगे थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है कि जब दंगा ढंग से नहीं भड़का तो 23 फरवरी 2020 को गुलफिसा ने नताशा और देवंगना के साथ मिलकर 300 मुसलमान औरतों बच्चों को पहले जहांगीरपुरी से शाहीन बाग और फिर जाफराबाद ले गई। ये वही औरतें हैं जो चक्का जाम में शामिल थी। दिल्ली पुलिस को प्रोटेक्टेड विटनेस हीलियम ने बताया कि गुलफिसा, नताशा और देवंगना उन 300 मुस्लिम औरतों को वहीं लेकर गई जहां हिंदू CAA और NRC के समर्थन में थे। उन महिलाओं के हाथ में चिली पाउडर, एसिड और कांच के बोतलें थी
और अब मैं आपको सामना उस सच से करवाऊंगा जो बताएगा कि ये मासूम सी बताई जाने वाली मुसलमान लड़की क्या करने में सक्सेस हुई थी। जिस जगह जाफराबाद में ये मुसलमान औरतों को लेकर गई थी, वहीं पर 23 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगा चालू हुआ था। गुलफिसा ने जिन मुसलमान औरतों से हमला करवाया था, वो दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों की पहली किस्त थी। मौजपुर स्टेशन के पास हुई इस हिंसा की उस दिन की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद दिल्ली जलना चालू हो गई और उसका परिणाम हुआ कि अंकित शर्मा, रतन लाल, राहुल सोलंकी और दिलवर नेगी जैसे दर्जनों हिंदुओं की मौत का कारण बनी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर गुलफिसा फातिमा के पीछे और कौन था? उमर खालिद जैसे लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो इन्हें पैसा कौन दे रहा था? इनके कनेक्शन आखिर और कहां तक थे, ये मैं आपको बताता हूं। तो इसके पीछे था ताहिर हुसैन, वही ताहिर हुसैन जो पीएफआई के ऑफिस में उमर खालिद से मुलाकात की थी। और इस मुलाकात में उमर खालिद ने ताहिर से कहा था कि पैसों की चिंता मत करो। प्रोटेक्टेड विटनेस सेटर ने बताया है कि ताहिर ने पैसे प्रोटेस्ट वाली जगह पर दिया करता था और कहता था कि आगे काम आएगा। मुझे कहा कि सीलमपुर चल, वहां कोई गुल मैडम है, उनसे मिलना है। फिर उसके बाद ताहिर हुसैन ने मैडम गुल को एक बंडल पैसा दिया और कहा कि काम आएगा। आपको पता है वो मैडम गुल कौन थी? गुलफिसा फातिमा। गुलफिसा दंगे की हर डेवलपमेंट उमर खालिद तक पहुंचा रही थी। गुलफिसा के साथ नताशा, देवंगना और तस्लीम अहमद भी थे। 5 जनवरी, 14 जनवरी, 11 फरवरी, 22 फरवरी, इन सारे डेट्स की पल पल की खबर उमर खालिद तक पहुंचाई गई। गुलफिसा को 9 अप्रैल 2020 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और अब वो जेल से बाहर है। लेकिन उसे बाहर निकालने की कोशिशों में इतने दिनों में कोई कमी इस गैंग ने नहीं छोड़ी थी। गुलफिसा इस इस्लामी वामपंथी गैंग की कितनी अहम मेंबर है, इसका अंदाजा अप्रैल 2025 में चले इस कैंपेन से लगाइए। फ्री गुलफिसा वाले इस कैंपेन में आरफा से लेकर प्रशांत भूषण तक और तीस्ता से तलवार से लेकर जिशान अयूब और आकर पटेल तक की मंडली ने हिस्सा लिया था, जिनके साथ ये गैंग खड़े हो जाए, जान जाए कि वो कोई आम मुसलमान लड़की नहीं बल्कि उस गैंग का हिस्सा है जो भारत को हर रोज तोड़ने की बात करते हैं। दिल्ली दंगों पर उमर और शर्जील से आगे कहीं कुछ नहीं सुना होगा, क्योंकि इकोसिस्टम आपको इससे ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता। खेल के चेहरे और हैं और इसके मोहरे और हैं। जब मोहरे बाहर आ जाएंगे तो चेहरे तो बाहर लाने ही पड़ेंगे। जितना बड़ा जिहादी शर्जिल है, उससे कहीं ज्यादा जहर गुलफिसा में भरा है। वो इसलिए क्योंकि शर्जिल तो खुले तौर पर आतंक की धमकी देता है, लेकिन गुलफिसा चुपके से मुसलमान औरतों को मोबिलाइज कर देती है। जहां बाकियों की तकरीरें वायरल होती है तो गुलफिसा की पोएम्स वायरल करवाई जाती है। ऐसे लोग जेल में ही नहीं बल्कि देश के किसी हिस्से में रहेंगे तो उसे तोड़ने की ही बात करेंगे। लेकिन शायद आपको कभी इनके बारे में पता नहीं चले, लेकिन हम आपको सब बताएंगे। देखते रहिए ऑप इंडिया।